Good morning, dear ones. Today we are going to start with next chapter revision, organization of data. In organization of data, we will study the meaning of organization. Organization of data refers to the arrangement of the figures in such a form that comparison of the mass of the similar data. बहुत सारा डेटा जब हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, अब उसको हम लोग कैसे इजी फॉर्म में कैसे देखेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, क्योंकि डेटा तो बहुत ज़्यादा है. तो उसको हम लोग जब प्रॉपर ग्रुप्स के अंदर या क्लासीफाई करते हैं एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, जिससे हमारा कंपैरिजन ईजी हो जाए, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है क्या? द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग डेटा. ग्रुप्स बना लिए अलग अलग, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप. इसके अंदर जितने सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के थे उनको यहाँ डाल दिया, जो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के उनको यहाँ, जो तीसरे तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको यहाँ. अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हम लोगों ने ग्रुप बना लिए. तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया. से सपोज इफ़ वी टॉक अबाउट, आई हैव आस्क्ड अबाउट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, and some says 10, some says 20, some says 10, 15, 5, 20, 25, 40, 45, 30, 13, 12. तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने ग्रुप बना लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. इस तरह से ग्रुप बना लिया मैंने. तो जो 10 वाला होगा वो इसमें आ जाएगा, 20 वाला होगा वो इसमें आ जाएगा. ये अभी हम लोग एक एक करके करेंगे, ऑल्दो तुम्हारी क्लासेस के अंदर मैं तुम्हें ये ऑलरेडी करा भी चुकी हूँ. ठीक है. तो ये किस तरह से हम लोग डालते हैं, किसको किस में डालना है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे ये बनाते हैं. ठीक है. तो ये हमारा क्या है, ये है हमने ग्रुप बना दिए और डेटा को क्लासीफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जो 0 to 10 है उसके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, 10 to 20 वो एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया. सो दिस इज हाउ वी डू द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्यों हम लोग क्लासीफाई करते हैं? टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा. नाउ यू कैन सी इन माई प्रीवियस स्लाइड कि कितना कॉम्प्लेक्स डेटा था. इन सबको याद करना किसके कितने मार्क्स है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. बट जब हमने उसे टैली बार से देख लिया तो हमें ये पता है कि एक बच्चे के 0 से 10 के बीच में है, 5 के 10 से 20 के बीच में है, 3 बच्चों के 20 से 30 के बीच में, एक बच्चे के 30 से 40 और 2 बच्चों के 40 से 50 के बीच में. ये याद करना ईजी हो जाएगा. सो कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करना टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग, ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा, कंपैरिजन कर सकते हैं ईजिली. उसके बेस पे हम आगे कुछ एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, इनका मीन मिड एंड मोड निकाल सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं इनको किसी से. ठीक है. बहुत सारी चीज़ें हम लोग आगे कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड टू अरेंज एंड पुट द डेटा अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. I hope the objectives of the classification is very much clear to you. Now the types of classification. When we do the classification, what are the types? We can do the classification geographically, chronologically, qualitative, quantitative and alphabetic. Let us study all these one by one. Geographical classification or spatial classification. This classification is done according to the area. When the data classified according to the geographical location or region, जैसे states, cities, regions, zones, areas, तो ये होता है geographical classification. Now an example is given here. The production of food grains in India may be presented state-wise. अब कैसे हो सकता है? Look at this table. State-wise estimates of the production of food grains. Now here they have given Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Punjab and Uttar Pradesh. These are the state-wise description of the food grains, total food grains. ठीक है. So this table, this classification is known as geographical classification, जहाँ हम लोगों ने area wise बताया. Next is chronological classification. It depends on the टाइम. ये टाइम वाइज होता है, क्रोनोलॉजी के हिसाब से होता है. सो व्हेन द डेटा आर ऑब्जर्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइम पीरियड, तो इस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज chronological classification. Say for example we are talking about national income figures. 2001 में कितनी थी, 2005 में कितनी हुई, 2020 में कितनी हुई. तो these are according to the time period. National income figures, annual output कितना है, monthly expenditure of a household, daily consumption of milk etc. are some of the examples of chronological classification. For example, we may present the figures of the population or production or sales etc. as follows. Follows में क्या आ गया? This is the पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 1941 टू 1999. ये ईयर्स दे रखे हैं, ईयर्स के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन दे रखे हैं इन करोड्स, राइट. सो दिस इज द
unit जिसमें हम लोगों ने population ली, and this is the year time period. So when we make a table, when we classify our data according to the time period, that classification is known as chronological classification. Now when we come to the next part, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन. अल्फ़ाबेटिकल नाम से ही समझ में आ रहा है, जब हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं A B C D करके. सो व्हेन द डेटा आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इट इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, स्टेट वाइज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज गिवन, और लेकिन उसको हमें कैसे लिखना है? अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, राइट. नाउ शोइंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. सो देखो, अभी ये आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, केरला. यू कैन सी द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल द स्टेट. नाउ हियर वी हैव क्लासिफाइड अल्फ़ाबेटिकली. अब हमको कोई भी स्टेट देखना है तो अल्फ़ाबेटिकली हमको वो स्टेट मिल जाएगा. सो दिस इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर. पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रहते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स, एंड दिस हैज़ बीन queued in an alphabetical manner. So this is alphabetical classification. So when we come to the next one, qualitative classification. In qualitative classification हम लोग कहते हैं जहाँ हम qualities की बात करें, ठीक है, जैसे literacy, we can say that. So इसके अंदर हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग quality की बात करते हैं intelligence. If I talk about intelligence, ठीक है, इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, सपोज दिस हैज़ बीन रिटन क्वालिटेटिव फंक्शन इंटेलिजेंस, और हम कह सकते हैं लिटरेसी, और यू कैन से ब्यूटी. जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी, या हम लोग लिख देते हैं कि जेंडर क्या है, मेल और फीमेल है, तो ये सब आ जाता है हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर. What is quantitative classification now? Quantitative refers to when we take the data in a quantitative manner, like we measure height, weight, income, sales, profit, production. These all are the things, these all are the attributes or variables which are measured in the form of quantity or numericals. So this type of classification is known as quantitative classification. You can look on the table, quantitative classification, weights or kgs. Number of students are given, and you can see that weights are given 42, 50. Then here comes number of students 60. Weights again 50 to 60, 50. ये number of students क्या हैं? How many students fall under this category? Classify कर देना अलग अलग groups में. 40 to 50 are the same type of classification. They are having same characteristics. That means the weight should be between 40 to 50. So 60 students bear the weight 40 to 50. Now another classification 50 to 60. 50 to 60 के बीच में कितने आ रहे हैं? 50 students. 60 to 70 के बीच में 28 students. 70 to 80 के बीच में 20 students. 80 to 90 के बीच में 12 students. And when we talk about 80 to 90 के बीच में 12, और total आ गया 170 students. So I hope quantitative classification is clear to you. Characteristics of a good classification. This is the last topic of today. अच्छा classification क्या होता है, कैसे हम लोग अच्छी तरीके से हम लोग क्लासीफाई करते हैं, क्या उसके characteristics होने चाहिए? Comprehensiveness, वो in depth हम लोग उसको देखें कि हमने जो ग्रुप्स बनाए हैं, जो characteristics बनाए हैं, वो हम लोगों ने ढंग से देखकर उसको क्लासीफाई किया है कि नहीं किया है. क्लैरिटी होनी चाहिए, ग्रुप ए में क्या है, ग्रुप बी में क्या है, when we are classifying the data. होमोजेनिटी, ग्रुप ए में एक जैसा ही डेटा होना चाहिए, ग्रुप बी में एक जैसा ही डेटा होना चाहिए. तो कैरेक्टर वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर हम लोग डेटा को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे. कितना सूटेबल है वो क्लासिफिकेशन, क्या स्टेबिलिटी है, कितने टाइम तक पीरियड के लिए वो स्टेबल रह सकता है या हमें उसे चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करना पड़ेगा तो क्या वो चेंज हो सकता है, इलास्टिक है, ठीक है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड क्लासिफिकेशन. सो टिल हियर please go through it. Tomorrow I'll be continuing with the same chapter, organization of data, in which we will be studying the series, different type of series, discrete series, continuous series. So we'll study further series. In my next video I'll be coming with the series. Till here, please go through it. God bless you. All the best.